जो बाबा जी पर विश्वास रखते हैं, कृपया कमेंट में राधा स्वामी जी लिखें और इस पावन वाणी को दूसरों तक पहुंचाएं। नमस्कार सभी आत्माओं को। इस जीवन का असली उद्देश्य केवल खाना पीना, कमाना और भोग विलास करना नहीं है। आत्मा का लक्ष्य है मुक्ति, और मुक्ति केवल सत्संग, सिमरन और गुरु की शरण से ही प्राप्त होती है। राधा स्वामी डेरा ब्यास एक ऐसा स्थल है जहाँ भक्ति और विवेक का संगम होता है। यहाँ आने वाले लाखों साधक एक ही उद्देश्य से आते हैं, अपने अंदर की आत्मा को पहचानना, मन को जीतना और परमात्मा के साथ मिलन की तैयारी करना। आज का सत्संग विशेष है क्योंकि इसमें हम जानेंगे वो प्रश्न जो भक्तों ने बाबा जी से पूछे, और सुनेंगे वो उत्तर जो किसी ग्रंथ से नहीं बल्कि अनुभव की गहराई और आत्मज्ञान से निकले हैं। प्रश्न 1, बाबा जी, सत्संग सुनना जरूरी क्यों है? क्या केवल ध्यान करना काफी नहीं? बाबा जी का उत्तर भाषण शैली में। सत्संग आत्मा की खुराक है। जिस तरह शरीर को भोजन चाहिए, उसी तरह आत्मा को भी सत विचार चाहिए। ध्यान मन को लगाना सिखाता है, लेकिन सत्संग मन को समझना सिखाता है। बिना सत्संग के ध्यान भी सूखा हो जाता है, क्योंकि उसमें दिशा नहीं होती। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे भीतर की सोई हुई चेतना जागती है। हम खुद से सवाल करने लगते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरा लक्ष्य क्या है? बाबा जी की वाणी केवल शब्द नहीं, वो तो ध्वनि रूपी मंत्र है जो आत्मा के अंदर तरंग बनाकर सच्चाई को उजागर करती है। प्रश्न 2, अगर हर चीज भगवान की मर्जी से होती है तो हम कर्म क्यों करें? बाबा जी का उत्तर, ये सच है कि भगवान की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन मर्जी का ये मतलब नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। जो मनुष्य कर्म नहीं करता वो आत्मा की परीक्षा में असफल हो जाता है। सुनो साधकों, मर्जी और मेहनत दोनों साथ चलते हैं। ईश्वर ने तुम्हें शरीर दिया, बुद्धि दी, विवेक दिया ताकि तुम कर्म कर सको, लेकिन परिणाम वो उसकी मर्जी से होगा। हमारे कर्म ही हमारी परीक्षा है। जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा, लेकिन कब, कहाँ और कैसे, ये केवल उसकी मर्जी पर निर्भर है। प्रश्न 3, बाबा जी, क्या गुरु के बिना आत्मा परमात्मा तक पहुँच सकती है? बाबा जी का उत्तर, नदी कभी खुद सागर नहीं ढूंढती, सागर उसे अपनी ओर खींचता है। वैसे ही आत्मा खुद रास्ता नहीं बना सकती, गुरु ही वो मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। साधकों, गुरु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वह तो ज्योति स्वरूप है। गुरु वह दीपक है जो अंधकार में हमें रोशनी दिखाता है। गुरु बिना ज्ञान अधूरा है, गुरु बिना सुमिरन अधूरा है, गुरु बिना आत्मा अधूरी है। प्रश्न 4, बाबा जी, ध्यान में बार बार मन क्यों भटकता है, इसे कैसे रोका जाए? बाबा जी का उत्तर, मन का स्वभाव ही है भटकना, वो तो जन्मों से भटका हुआ है। एक दिन में शांत नहीं होगा, लेकिन जितना तुम इसे प्रेम से सुलझाओगे उतना वो तुम्हारी बात सुनेगा। साधकों, ध्यान कोई परीक्षा नहीं कि हर बार पास हो ही जाए। ध्यान एक प्रेम प्रक्रिया है। हर बार जब आप बैठते हैं और मन भागता है तो भी मत हारो। हर बार वापस नाम में लौटो, धीरे धीरे मन स्वयं झुक जाएगा। बाबा जी ने कहा, ध्यान करो ऐसे जैसे तुम अपने प्रिय को खोज रहे हो। जितना प्रेम होगा उतनी शांति होगी। एक बार एक भक्त ने कहा, बाबा जी, मैं रोज सुमिरन करता हूँ, लेकिन फिर भी जीवन में दुख है। बाबा जी ने मुस्कराकर उत्तर दिया, क्या कभी पेड़ ने शिकायत की कि मैं रोज धूप में खड़ा हूँ फिर भी फल देर से आते हैं? साधकों, ध्यान और सुमिरन का फल तुरंत नहीं मिलता, पर वो आंतरिक परिवर्तन लाता है। आपकी दृष्टि बदल जाती है, आपका स्वभाव मधुर हो जाता है, आपकी आत्मा हल्की हो जाती है। प्रश्न 5, बाबा जी, नाम का असली अर्थ क्या है? क्या सिर्फ नाम जपना ही काफी है? बाबा जी का उत्तर, नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, ये वह ध्वनि है जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले थी और अंत तक रहेगी। नाम का अर्थ केवल उच्चारण नहीं, अनुभव है। जब नाम अंदर उतर जाता है तब आत्मा जाग उठती है। बाबा जी कहते हैं, हर साधक को
रोज नाम जप करना चाहिए, लेकिन केवल जीभ से नहीं, हृदय से। साधकों, जब आप मन से नाम जपते हैं तो उसका असर सीमित होता है, लेकिन जब आप हृदय से, श्रद्धा से और गुरु की कृपा से नाम को आत्मा में उतारते हैं, तब वही नाम आपको संसार से परे ले जाता है। नाम केवल जपने की क्रिया नहीं है, यह आत्मा का पुल है परमात्मा से मिलने का। प्रश्न 6 है, बाबा जी, मन बहुत तंग करता है, कभी अहंकार, कभी वासना, कभी क्रोध है, क्या इसे हराया जा सकता है? बाबा जी का उत्तर, मन एक बच्चा है जो मिठाई मांगता है। अगर तुम उसे बार बार मिठाई देते रहोगे तो वो बिगड़ जाएगा, लेकिन अगर उसे संयम से पाला जाए तो वो सेवा में लग जाएगा। बाबा जी समझाते हैं, मन को युद्ध से नहीं जीता जाता, मन को प्रेम, अनुशासन और सुमिरन से जीता जाता है। जब आप हर दिन थोड़ी देर ध्यान करते हैं, जब आप सच्चे मन से नाम जपते हैं, जब आप निंद्रा, क्रोध, लोभ से दूरी बनाते हैं, तो मन धीरे धीरे हार मानने लगता है। मन की हार ही आत्मा की जीत है। इसलिए हर साधक को चाहिए कि वो मन से लड़ने की बजाय गुरु के नाम की तलवार से मन को काटे। प्रश्न 7, बाबा जी, संसार के कर्तव्य और भक्ति में संतुलन कैसे बनाया जाए? बाबा जी का उत्तर, संसार से भागो नहीं, उसमें रहो, लेकिन जुड़े मत रहो। जैसे कमल का फूल पानी में होता है पर गीला नहीं होता। साधकों, भक्ति का मतलब यह नहीं कि हम घर परिवार छोड़कर जंगल चले जाएं। सच्ची भक्ति तो वही है जो घर में रहकर कर्तव्य निभाते हुए भीतर में ध्यान लगाए। परिवार, काम, रिश्ते सब जरूरी हैं, लेकिन इनसे जुड़ाव नहीं होना चाहिए। एक भक्त ने बाबा जी से पूछा, क्या नौकरी करने वाला भी मुक्त हो सकता है? बाबा जी ने कहा, जो हर दिन नाम में बैठता है, हर काम को सेवा समझकर करता है, वही सच्चा साधक है। नौकरी हो या खेती, घर हो या व्यापार, अगर ध्यान साथ है तो सब भक्ति है। प्रश्न 8, बाबा जी, अगर किसी ने बहुत गलतियां की हों तो क्या उसे भी माफ़ी मिल सकती है? बाबा जी का उत्तर, गुरु के द्वार पर कोई पापी नहीं होता, वहाँ आने वाला हर जीव केवल आत्मा होता है। गलती करने वाला मन है, आत्मा नहीं। और अगर पश्चाताप सच्चा हो तो गुरु क्षमा भी करते हैं और उठाकर भी रखते हैं। साधकों, हमें अपने दोषों से डर नहीं लगना चाहिए, बल्कि उस दयालु गुरु से प्रेम करना चाहिए जो हर क्षण हमें सुधारने को तैयार बैठा है। माफ़ी मांगने में देर मत करो, गुरु कभी देर नहीं करते, वो तो पहले ही माफ़ कर चुके होते हैं। एक प्रेरक कथा। एक साधक बाबा जी के पास आया और बोला, बाबा जी, मेरा मन बहुत चंचल है, मेरा जीवन बिखरा हुआ है, फिर भी आप मुझे क्यों प्रेम करते हैं? बाबा जी मुस्कराए और बोले, क्या तुमने कभी देखा है कि सूर्य कीचड़ में भी प्रकाश देता है? मैं केवल तुम्हें नहीं देखता, मैं तुम्हारी आत्मा को देखता हूँ, वही आत्मा जो प्रेम का अंश है। इस कथा में एक गहरा संदेश है। गुरु केवल हमारी गलतियां नहीं देखते, वो हमारी आत्मा में छुपे उस प्रकाश को देखते हैं जिसे हम खुद भूल चुके हैं। प्रश्न 9, बाबा जी, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? बाबा जी का उत्तर, मृत्यु एक अंत नहीं, एक यात्रा की शुरुआत है। आत्मा अमर है, यह शरीर रूपी वस्त्र छोड़कर अगले पड़ाव की ओर बढ़ जाती है। साधकों, जब एक दीपक बुझता है तो केवल उसकी लौ दिखाई नहीं देती, पर अग्नि समाप्त नहीं होती। वैसे ही शरीर मिटता है, आत्मा नहीं। बाबा जी कहते हैं, जिसने जीवन में नाम जपा, सेवा की और गुरु के चरणों से जुड़ा, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भटकेगी नहीं, वह सीधा उस ओर जाएगी जहाँ से वो आई थी, अपने धाम की ओर। लेकिन जिनका जीवन केवल भोग, लोभ और वासना में बीता, उन्हें फिर से संसार में आना पड़ता है, फिर वही जन्म मृत्यु का चक्र। इसलिए बाबा जी हमें हर सत्संग में चेताते हैं, मृत्यु से पहले मरना सीखो, अर्थात मन, अहंकार और वासनाओं को मारो, तभी सच्चा जीवन शुरू होता है। प्रश्न 10, बाबा जी, सपनों में गुरु का आना क्या संकेत है? बाबा जी का उत्तर, सपनों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, लेकिन
अगर गुरु की झलक आए तो समझो कि तुम्हारा मन अब आत्मा के करीब आ रहा है। साधकों, गुरु कभी शरीर से नहीं जुड़ते, वो भावना से जुड़ते हैं। जब हम सच्चे मन से सुमिरन करते हैं तो गुरु हमारी अंतरात्मा से संपर्क बनाते हैं, कभी ध्यान में, कभी भाव में, कभी सपने में। बाबा जी ने एक बार कहा, गुरु को देखने के लिए आंखें नहीं, भक्ति चाहिए। और जब प्रेम सच्चा होता है तब स्वप्न भी संदेश बन जाते हैं। लेकिन बाबा जी ने ये भी समझाया कि इस सपनों को पकड़ो मत, मन को पकड़ो मत, सिर्फ नाम पकड़ो, वही तुम्हारा सुरक्षा कवच है। प्रश्न 11। बाबा जी, क्या जो व्यक्ति आपको कभी नहीं मिला, क्या वो भी आपकी कृपा पा सकता है? बाबा जी का उत्तर, गुरु शरीर नहीं, चेतना है जो प्रेम करता है, जो नाम में बैठता है, जो भाव से जुड़ा है, वह मुझसे दूर नहीं। साधकों, गुरु कोई सीमित व्यक्ति नहीं होते, वो शरीर में है पर शरीर से परे है। उनका प्रेम सीमाओं से परे है। आप कहीं भी हों, अगर आपके भीतर श्रद्धा है, अगर आप नाम जपते हैं, तो समझो गुरु आपके साथ है। बाबा जी ने एक बार कहा, मैं उन साधकों के और करीब होता हूँ जो मुझे कभी नहीं मिले पर सच्चे मन से जुड़े हैं। प्रेरणादायक कथा। एक वृद्ध महिला बाबा जी से मिलने आई। वो कहने लगी, बाबा जी, मैंने जीवन में बहुत कुछ खोया, परिवार, बेटा, घर, सब कुछ। लेकिन अब जब सत्संग सुनती हूँ तो भीतर शांति मिलती है। क्या ये भी आपकी कृपा है? बाबा जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सिर पर हाथ रखकर कहा, जिसका संसार छूट जाता है उसका अंतःकरण खाली होता है, और जब वो खाली होता है तभी उसमें गुरु की रोशनी उतरती है। प्रश्न 12। बाबा जी, कई बार साधना के बाद भी मन में उलझन रहती है, क्यों? बाबा जी का उत्तर, क्योंकि तुम परिणाम चाहते हो, अनुभव चाहते हो। सच्चा साधक तो बस प्रेम करता है और गुरु पर छोड़ देता है। साधकों, हर बार जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम सोचते हैं, आज कुछ महसूस हो, कोई रोशनी दिखे, कोई शक्ति जागे। लेकिन बाबा जी कहते हैं, तुम्हारा काम बैठना है, देखना मेरा काम है, अनुभव मेरी मर्जी से होगा, लेकिन समर्पण तुम्हारी मर्जी से होना चाहिए। सच्चा भक्ति का मार्ग यही है। प्रेम करो, परिणाम की चिंता मत करो। प्रश्न 13। बाबा जी, सेवा करने से क्या मिलता है? क्या यह केवल शरीर से करनी चाहिए? बाबा जी का उत्तर, सेवा केवल श्रम नहीं, प्रेम है। सेवा वह है जो मन को झुका दे, अहंकार को मिटा दे और आत्मा को नर्म कर दे। साधकों, बहुत से लोग सोचते हैं कि सेवा मतलब किसी आश्रम में झाड़ू लगाना, भोजन बांटना या निर्माण कार्य करना। लेकिन बाबा जी कहते हैं, सेवा शरीर से करो, मन से करो, समय से करो, विचारों से करो, और सबसे बढ़कर नम्रता से करो। जब आप सेवा करते हैं तो आप अपने अंदर की मैं भावना को गिराते हैं। आप समझते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ उसी की कृपा से हो रहा है, और इसी भावना में आत्मा हल्की होती है। यही सेवा का सबसे बड़ा फल है। प्रश्न 14। बाबा जी, हम जीवन में संतोष कैसे रखें जब इच्छाएं बढ़ती जाती हैं? बाबा जी का उत्तर, इच्छाएं बुझती नहीं, भड़कती हैं, एक पूरी होती है तो 10 और खड़ी हो जाती है। इसलिए जहाँ इच्छा का अंत हो वहीं संतोष शुरू होता है। साधकों, बाबा जी कहते हैं, जिसे संतोष आ गया उसे संसार में कुछ भी नहीं चाहिए, और जिसे कुछ भी नहीं चाहिए उसी को सब कुछ मिल जाता है। संतोष तब आता है जब हम गुरु की मर्जी में जीने लगते हैं, जब हम यह मान लेते हैं कि जो मिला वो भी उसकी कृपा, और जो नहीं मिला वो भी उसकी कृपा। संतोष कोई वस्तु नहीं, यह तो एक दृष्टि है, और यह दृष्टि सत्संग, नाम और सेवा से आती है। प्रश्न 15। बाबा जी, क्या गुरु हमारी हर बात सुनते हैं? बाबा जी का उत्तर, गुरु सब सुनते हैं, लेकिन वह वही करते हैं जो आत्मा के लिए ठीक होता है। तुम बच्चा हो, गुरु माता पिता हर मांग नहीं पूरी करते, पर जो जरूरी है वह जरूर देते हैं। साधकों, कभी हम सोचते हैं, मैंने इतना सुमिरन किया, सेवा की, फिर भी मेरी समस्या हल नहीं हुई। पर बाबा जी कहते हैं,
गुरु समस्या नहीं हल करते, वो हमें समस्या में स्थिर रहना सिखाते हैं। वो हमें उस कष्ट में भी नाम में टिकाए रखते हैं। गुरु सुनते हैं, पर जवाब उनकी मर्जी और समय से आता है। कभी वह मौन में उत्तर देते हैं, तो कभी परिस्थिति बदलकर। प्रश्न 16। बाबा जी, क्या सच्चा साधक वो है जो आश्रम आता है, या वो जो घर में रहकर भक्ति करता है? बाबा जी का उत्तर, भक्ति किसी जगह से नहीं, भाव से होती है। आश्रम में आना पुण्य है, लेकिन जो अपने घर को भी आश्रम बना ले, वो सबसे बड़ा साधक है। बाबा जी कहते हैं, हर रसोई में, हर खेत में, हर दफ्तर में अगर सुमिरन है तो वही सत्संग है। अगर सेवा है तो वही आश्रम है। अगर संतोष है तो वही प्रभु का धाम है। इसलिए स्थान नहीं, स्थिति बदलनी है। प्रश्न 17। बाबा जी, माया से कैसे बचे? हर दिशा में मोह फैला हुआ है। बाबा जी का उत्तर, माया की शक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन नाम उससे भी बड़ा है। जैसे अंधकार कितना भी गहरा हो, एक दीपक उसे चीर देता है, वैसे ही नाम से माया हट जाती है। साधकों, बाबा जी बार बार समझाते हैं, माया मतलब क्या? वही जो आपको गुरु से दूर कर दे, जो आपको सुमिरन से भटका दे, जो आपके अंदर लालच, भय और असंतोष भर दे। माया कोई वस्तु नहीं, माया एक दृष्टिकोण है जो हमें मैं और मेरा में बांध देता है। इसलिए बाबा जी कहते हैं, जो नाम में लगा है, सेवा में रमा है और मर्जी में जी रहा है, उस पर माया का असर नहीं होता। सत्संग के इस दिव्य प्रवाह में हमने उन प्रश्नों को सुना जो हर साधक के हृदय में उठते हैं। आत्मा का स्वरूप क्या है? नाम की शक्ति क्या है? ध्यान में स्थिरता कैसे पाए? मन को शांति कैसे दे? जीवन के हर उतार चढ़ाव में गुरु की कृपा का अनुभव कैसे करे? बाबा जी के सहज, सरल और आत्मिक उत्तरों ने हमें यह सिखाया कि रास्ता कठिन नहीं है, यदि हम श्रद्धा, समर्पण और प्रेम से भरे हों। यह मार्ग केवल विचारों का नहीं, बल्कि अनुभव का है। यह राह केवल शब्दों की नहीं, बल्कि गुरु के दिए गए नाम की जीवंत शक्ति से चलने की है। हमें यह भी समझ आया कि सवालों के जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपे हैं। बस गुरु की दृष्टि चाहिए, नाम की ध्वनि चाहिए और ध्यान की निरंतरता चाहिए। आइए हम सभी संकल्प लें, हम इस जीवन को केवल बिताएंगे नहीं, बल्कि समझेंगे। हम सिर्फ सांसें नहीं गिनेंगे, बल्कि हर सांस को गुरु के नाम से जोड़ेंगे। हम केवल प्रश्न नहीं पूछेंगे, बल्कि उत्तरों को जिएंगे। राधा स्वामी जी का आभार। बाबा जी का कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी श्रोताओं को नम्र प्रणाम। जय नाम, जय सत्संग, जय आत्मा। अगर यह सत्संग आपको छू गया हो तो कृपया राधा स्वामी जी कमेंट में जरूर लिखिए। यह आपके प्रेम, आपकी श्रद्धा और आपकी आत्मा की पुकार है। राधा स्वामी जी।